सलाम अलैकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? नहीं। सुबह का भूखा अगर शाम को खाना खा ले तो उसको भूखा नहीं बोलते, ठीक है? ये मेरा लॉजिक है। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप आप सब ठीक होंगे। चटनी गिर गई, हाय शोखियों में चटनी गिर गई। वैसे चलो आपको बताता हूँ आज क्या हुआ। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। वैसे कि नज़र तो नहीं आ रहा ना क्या है। रुको रुको रुको, ओ मेरे ऊपर चटनी ना गिर जाए। रुको बताता हूँ क्या ये। सुबह का वही आपको बताया, जैसे मेरी रूटीन है, गंदी सी रूटीन है यार। सुबह 2 बजे उठना और काम सर ऐसे, यकीन मानो सुबह की सिर्फ 3 केले खाए हैं मैंने। मामा कहती रहेगी कि रोटियां बनी हैं, खाओ 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 खाओ। बाहर निकल के काम ऐसा था कि यार बस। और इस टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं। 7 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैंने 3 किलो के अलावा अब मैं ये लेके आया हूँ बाहर से। आपको पता है जब इंसान को भूख लगी होता है तो चटपटी चीज़ें खाने का दिल करता है। होप सो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। ये देखिए, ये है थोड़ा सा क्या इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बताओ ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलते हैं। 5 4 3 2 1 इसको लड्डू बोलते हैं, लड्डू पीठी वाले। नहीं। तो यार एक काम था, तो अभी मैं जब उस काम से वापस आया तो मामा को छोड़ना था नानी घर, ठीक है? नानी घर उनको छोड़ने का मुझे बहुत भूख लगी। हालांकि रोटियां बनी पड़ी हैं ओवन में, लेकिन आपको पता है जब इंसान को भूख लगी होती है तो चटपटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने का बड़ा दिल करता है, बहुत दिल करता है। और मुझे इस टाइम यकीन मानो क्रेविंग हो रही है कि यार बस इसको मैं खाऊं। इसकी पहली चम्मच तो खा के देखूं कैसा टेस्ट है। आय हाय हाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लगता है उसे ना खट्टी चटनी ज़्यादा डाल दी है। जो मैं 2-3 चमचे खा लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट 2 एक चम्मच और, एक और बस एक और। थोड़ा सा वेट। ये तो सलाम अलैकुम फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान। जो मुझे देख रहे हैं, आप सबके व्यू करने का बहुत शुक्रिया। मुझे मज़े की बात पता चली है। अच्छा, मुझे एक मज़े की बात पता चली है। मुझे यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि ब्रदर मेरी मामा भी आपकी वीडियोस देखती हैं। लाइक मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मेरी वीडियोस जो है वो फैमिली कंटेंट है, लाइक कोई भी उसको देख सकता है। एक बहुत मतलब दिल से खुशी हुई यार कि वाकई। चलो थैंक यू वेरी मच जो भी ब्रदर थे और जिनकी फैमिली मुझे व्यू करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की का भी मैसेज आया था कि मेरी मामा आपका यूट्यूब की वीडियोस व्यू करती है विद फैमिली। लाइक फैमिली बैठी होती है तो हम लोग घर में सारे कभी कभार आपका वीडियोस व्यू करते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू आप सब, और जितने भी देख रहे हैं आप सबका बहुत थैंक यू मुझे व्यू करने के। ठीक है, चलो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार मैंने आप सबसे कहा था इंस्टाग्राम पे मुझे सबसे आपने मज़े के क्वेश्चंस करने हैं, रिस्पॉन्सेज करने हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो मेरा बहुत बहुत रिस्पॉन्स आया, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, ठीक है? और अब मैं उनका करने लगा हूँ रिप्लाई, ठीक है? तो चलो रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो ओके जी, पहला रिस्पॉन्स है थोड़ा सा मतलब ठंडा सा है, ठंडा मज़े का रिस्पॉन्स नहीं है, एक ठंडा सा रिस्पॉन्स है। इट्स अहमद रहमान की तरफ से, ठीक है? वो कह रहे हैं कौन सी क्रीम लगा के चिट्टा हुआ है? कोई क्रीम कोई नहीं लगाई, ठीक है? नेचुरली ऐसा है, मेरे बाजू देख लो, हाथ देख लो, स्किन वही है। और ये वीडियो जो आपको इस टाइम शो हो रही है विदाउट फिल्टर, सिंपल कैमरे से बनाई गई है विदाउट फिल्टर, ओके? कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बचपन से मेरा रंग बहुत फेयर था, अभी थोड़ा डल हो गया है बिकॉज अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहा, ठीक है? लेकिन मेरा नेचुरली मेरा रंग बहुत ज़्यादा फेयर है। हाँ, ये थोड़ा सा नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरहम 7876 ने किया है, आपकी जब दाढ़ी बियर्ड निकली थी तब आपका क्या रिएक्शन था? मुझे रिएक्शन, मेरी बियर्ड जो थी ना वो निकलना शुरू हुई थी जब मैं था 9th क्लास में, आई थिंक सो। हाँ 9th का मैं तब मेरी मूछें निकलना शुरू हुई थी और मैं ऐसे फ़ख्र करता हूँ, माँ मेरी मूछें निकल आई हैं, सबको बताया मेरी मूछें। लाइक एक प्राउड सा फील हुआ था मुझे तो, ठीक है? और जब दाढ़ी निकलना शुरू हुई मैं कहा ओए होए वाह क्या बात है। लाइक कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं डर गया हो यार ये क्या आ गई, नहीं, मुझे एक बड़ा प्राउड फील हुआ था वाकई यार मेरी मूछें दाढ़ी आ रही है, क्या बात है। तो ये एक बड़ा मतलब कि वो चीज़ नहीं थी कि मतलब डर जाना, ये कि ऐसे परेशान हो जाना, क्या था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, ठीक है? ये मेरा रिएक्शन था पहला जब मेरा पहला बाल आया था दाढ़ी का ना। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स है आयशा एक्स फ़लस्तीन की तरफ से। वो कह रही है आप कभी किसी के घर की बेल बजाकर भागे हैं? कभी हॉन्टेड हाउस गए हैं जो 1 साल से बंद हो? लाइक आगे यही कहना चाह रही होंगी। मैं किसी के घर की बेल बजा के बचपन में भागा था। मुझे अभी तक याद है, बचपन में तो बहुत ऐसे काम किया, लेकिन जो मैंने अपनी थोड़ी होश में काम किया है ना वो मैंने किया जब मैं 10th क्लास में था और मेरे सर का घर हमारे घर के पास था, थोड़ा सा मतलब समझ लो कि 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे था। मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा,
बेल तो नहीं बजाई थी, सामने ना वो सर ने ना अपनी एकेडमी खोली हुई थी अपने घर के बाहर ना, लाइक वो ऐसे दरवाज़ा खुला था तो गली को दरवाज़ा खुलता था तो नज़र आता था कि अंदर सामने सर बैठे और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो हमारे स्कूल में ही पढ़ाते थे, तो उनका मैंने क्या किया, उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, मैंने एक पत्थर पकड़ा, खींच के मैंने मारा दरवाजे, वो लोहे का दरवाज़ा ठा बेल नहीं बजाई, वो पत्थर मार के ठा, वो मैं वहाँ से भागा जो शूटर ये मुझे याद है कि मैंने एक 10th क्लास में बड़ा होके मैंने ये काम किया, लाइक मैं अपने सर के दरवाजे पे पत्थर मार के ठा वहाँ से भाग गया था ये मैंने काम किया था। और हाउंटेड जी मैं गया हूँ 1 साल से, क्या मैं उस घर में गया हूँ जो 50-60 साल से बंद पड़ा हुआ था, और उसको काफ़ी ना भारी फील होता था लाइक उस घर में जाके ना, और उस घर में जो भी जाता था उसको कम से कम भी दिन की 2 पैराडोल खाता था, फिर उसके जाके सर दर्द ठीक होता था। लाइक जो भी उस घर में जाता था ना और वापस आता था तो पूरा दिन वो तबीयत उसकी नासाज रहती थी। वो बहुत ही कोई हाउंटेड घर था, और यकीन माने ऐसा था कि कोई तो बस हफ्ते बीमार ही रहे हैं, उन्होंने तौबा कर ली कि हमने उस घर में दोबारा नहीं जाना। इतना हाउंटेड घर है, मेरे घर से सिर्फ आधे किलोमीटर का रास्ता है उस घर का। वो पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले का है, लाइक वहाँ पे हिंदू लोग रहते थे, और वो घर तब का बंद पड़ा हुआ जबकि पार्टीशन हुई है, वो तब का बंद पड़ा हुआ। ऐसे बहुत हैं लाहौर में, बहुत ज़्यादा हाउंटेड हाउसेज है, लेकिन जिनमें मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उस घर में गया, मैंने सब कुछ मतलब फिरा टूरा, क्योंकि मुझे पुराने घरों में पुरानी चीज़ें जो तारीखी इमारतें, जैसे लाहौर में बादशाह मस्जिद है, शाही किला है, मुझे ये चीज़ें देखने का बड़ा शौक़ है। मैं इन चीज़ों को बड़े मतलब कि शौक़ से देखता हूँ, मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें और पुरानी चीज़ें, एक नायाब उन चीज़ों का मुझे शौक़ है। तो वो घर मेरे पास था, तो मैं गया, ताला खोला, अंदर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। लाइक मैं सेफ साउंड वापस आ गया। और जैसे आप इंडियंस दिखाते हैं ना पुरानी फिल्मों में, हिंदुओं की जो फिल्में होती हैं पुरानी, उनके घर के डिज़ाइन होते हैं, वैसे घर का डिज़ाइन है वो। तो लाइक उनमें हिंदू रह के गए हुए थे, पार्टीशन के बाद तो मुसलमानों के हाथ आ गया था। तो वो एक हाउंटेड हाउस था कि जिसमें लोग जाके बीमार होते थे, और मुझे कुछ नहीं हुआ था। लाइक शुक्र है मैं बच गया था, शुक्र। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स है वानिया हसन 23 की तरफ से। वो कह रही हैं, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कुड लिव फॉर एवर। लाइक तुम क्या करोगे अगर आपको मतलब कि पूरी हमेशा के लिए रहना पड़ जाए। लाइक एक तो ये चीज़ एक ऐसी है कि इमेजिनेशन से बाहर है, क्योंकि कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। यही पता है कि जो एवरेज लाइफ जा रही है 50 साल 60 साल, इसके बाद तो ख़त्म। तो इस लाइफ के लिए वही सोचा होता है कि भाई आखिरत की तैयारी कर लो, ठीक है, शादी कर लो, बच्चों के लिए अच्छा लाइफस्टाइल बना दो, उनको नेक बना दो, उनको मतलब कि आने वाली जो उनकी ज़िंदगी है उसमें आपके लिए सदका जारिया बने वो, अगर आप दुनिया में नहीं होते। तो एक यही सोच के साथ हम चलते आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा एक सरप्राइजिंग सा है कि अगर आपको हमेशा के लिए जीना पड़ जाए तो आप क्या करोगे। लाइक हमेशा के लिए जीना पड़ जाए, क्या कर सकते हैं। लाइक कुछ भी इसके बारे में ना मैं कुछ कह नहीं सकता, लाइक कुछ कमेंट्स में पास नहीं कर सकता। हमेशा के लिए जीना रह जाए, अगर आपको कुछ पता है तो आप बताओ। लाइक कोई मुझे आइडियाज़ दो कि अगर आप लोग को हमेशा के लिए जीना पड़ जाए तो आप लोग क्या करोगे। मुझे तो ऐसा कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए क्या मतलब, रह लेंगे जैसे रह रहे हैं। देखो हमेशा के लिए रहने के लिए ये भी तो होगा ना कि चलो हेल्थ भी तो ठीक रहे ना, ये ना हो कि हेल्थ डाउन से डाउन हो जाए, ऐसे फिर क्या करना है कि लाश बन के बस ज़िंदगी पड़े रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। अगर तो हेल्दी लाइफ ऐसे ही रहेगी, सदाबहार जवानी, वो तो जन्नत की जवानी है, ठीक है। वो तो जन्नत में जाके तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, वो तो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। फिर समझ आती है कि अगर आपने ऐसे ही रहना है तो ठीक है, मैं रह लूँगा, आई हैव नो इशू, मैं रह लूँगा, इट्स ओके। अगर तो यही सेहत रही, यही जवानी रही, यही एज रही, तो मैं तो फिर जब तक क़यामत नहीं आती तब तक तो मैं रह लूँगा। ये मेरा आंसर है।